12 महीनों के दशमी संबंधी व्रतों की विधि और महिमा। सनातन जी कहते हैं, नारद, अब मैं तुम्हें दशमी के व्रत बतलाता हूँ, जिनका भक्ति पूर्वक पालन करके मनुष्य धर्मराज का प्रिय होता है। चैत्र शुक्ला दशमी को सामायिक फल, फूल और गंध आदि से धर्मराज का पूजन करना चाहिए। उस दिन पूरा उपवास या एक समय भोजन करते रहें। व्रत के अंत में 14 ब्राह्मणों को भोजन करावें और अपनी शक्ति के अनुसार दक्षिणा दें। विप्रवर, जो इस प्रकार धर्मराज की पूजा करता है वो धर्म की आज्ञा से देवताओं की समता प्राप्त कर लेता है और फिर उससे च्युत नहीं होता। जो मानव वैशाख शुक्ला दशमी को गंध आदि उपचारों तथा श्वेत और सुगंधित पुष्पों से भगवान विष्णु की पूजा करके उनके 100 परिक्रमा करता और यत्नपूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराता है, वो भगवान विष्णु के लोक में स्थान पाता है। सरिताओं में श्रेष्ठ जहुपुत्री गंगा ज्येष्ठ शुक्ला दशमी को स्वर्ग से इस पृथ्वी पर उतरी थी, इसलिए वो तिथि पुण्यदायिनी मानी गई है। ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष हस्त नक्षत्र बुध दिन दशमी तिथि गरकरण आनंद योग व्यतिपात कन्या राशि के चंद्रमा और वृष राशि के सूर्य, इन 10 का योग महान पुण्य में बताया गया है। इस 10 योगों से युक्त दशमी तिथि 10 पाप हर लेती है, इसलिए उसे दशहरा कहते हैं। जो इस दशहरा में गंगा जी के पास पहुंचकर प्रसन्न चित्त हो विधिपूर्वक गंगा जी के जल में स्नान करता है, वो भगवान विष्णु के धाम में जाता है। मनुवादी स्मृतिकारों ने आषाढ़ शुक्ला दशमी को पुण्यतिथि कहा है। अतः उसमें किए जाने वाले स्नान, जप, दान और होम स्वर्गलोक की प्राप्ति कराने वाले हैं। श्रावण शुक्ला दशमी संपूर्ण आशाओं की पूर्ति करने वाली है। इसमें गंध आदि उपचारों से भगवान शंकर की पूजा उत्तम मानी गई है। उस दिन किया हुआ उपवास या नक्तव्रत, ब्राह्मण भोजन, जप, सुवर्ण दान तथा धेनु आदि का दान सब पापों का नाशक बताया गया है। द्विश्रेष्ठ भाद्रपद शुक्ला दशमी को दशावतार व्रत किया जाता है। उस दिन जलाशय में स्नान करके संध्या वदन तथा देवता, ऋषि और पितरों का तर्पण करने के पश्चात एकाग्रचित्त हो दशावतार विग्रहों की पूजा करनी चाहिए। मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, त्रिविक्रम, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध तथा कल्कि, इन 10 की सुवर्ण में मूर्ति बनवाकर विधिपूर्वक पूजा करें और 10 ब्राह्मणों का सत्कार करके उन्हें उन मूर्तियों का दान कर दें। नारद, उस दिन उपवास या एक समय का भोजन का व्रत करके ब्राह्मणों को भोजन करावें और उन्हें विदा करके एकाग्रचित्त हो स्वयं इष्टजनों के साथ भोजन करें। जो भक्तिपूर्वक इस व्रत का पालन करता है वह इस लोक में उत्तम भोग भोग कर अंत में विमान द्वारा सनातन विष्णु लोक को जाता है। आश्विन शुक्ला दशमी को विजयादशमी कहते हैं। उस दिन प्रातःकाल घर के आंगन में गोबर के 4 पिंड मंडलाकार रखें। उनके भीतर श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, इन चारों की पूजा करें। गोबर के ही बने हुए 4 ढक्कनदार पात्रों में भीगा हुआ धान और चांदी रखकर उसे धुले हुए वस्त्र से ढक देना चाहिए। फिर पिता, माता, भाई, पुत्र, स्त्री और भृत्य सहित गंध, पुष्प और नैवेद्य आदि से उस धान्य की विधि पूर्वक पूजा करके नमस्कार करें। फिर पूजित ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं भी भोजन करें। इस प्रकार की विधि का पालन करके मनुष्य निश्चय ही 1 वर्ष तक सुखी और धन धान्य से संपन्न होता है। नारद, कार्तिक शुक्ला दशमी को सार्वभौम व्रत का पालन करें। उस दिन उपवास या एक समय का भोजन व्रत करके आधी रात के समय घर अथवा गांव से बाहर कुएं आदि के द्वारा 10 दिशाओं में बलि दें। गोबर से लिपी हुई भूमि पर मंडल बनाकर उसमें अष्टदल कमल अंकित करें और उसमें गणेश आदि देवताओं की पूजा करें। मार्गशीर्ष शुक्ला दशमी को आरोग्य व्रत का आचरण करें। 10 ब्राह्मणों का गंध आदि से पूजन करें और उन्हें दक्षिणा देकर विदा करें। स्वयं उस दिन एक समय भोजन करके रहें। इस प्रकार व्रत करके मनुष्य इस भूतल पर आरोग्य पाता और धर्मराज के प्रसाद से देवलोक में देवता की भांति आनंद का अनुभव करता है। पौष शुक्ला दशमी को विश्वदेवों की पूजा करनी चाहिए। विश्वदेव 10 हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं: क्रतु, दक्ष, वसु, सत्य, काल, काम, मुनि, गुरु, विप्र और राम। इन सब में भगवान विष्णु भली भांति विराजमान हैं। विश्वदेवों की कुशमय प्रतिमाएं बनाकर उन्हें कुश के ही आसनों पर स्थापित करें। आसनों पर स्थित हो जाने पर उनमें से प्रत्येक का गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य आदि के द्वारा पूजन करें। प्रत्येक को दक्षिणा देकर प्रणाम करने के अनंतर उन सब का विसर्जन करें। उन पर चढ़ी हुई दक्षिणा को श्रेष्ठ द्विजों अथवा गुरु को समर्पित करें। विपर्षे, इस प्रकार एक समय भोजन का व्रत करके जो व्रती पुरुष उक्त विधि का पालन करता है वो उभय लोक के उत्तम भोगों का अधिकारी होता है। नारद, माघ शुक्ला दशमी को इंद्रिय संयम पूर्वक उपवास करके अंगिरा नाम वाले 10 देवताओं की स्वर्णमयी प्रतिमा बनाकर गंध आदि उपचारों से उनकी भली भांति पूजा करनी चाहिए। आत्मा, आयु, मन, दक्ष,
मद, प्राण, बहिर्ष्मान, गविष्ठ, दत्त और सत्य, ये 10 अंगिरा हैं। उनके पूजा करके 10 ब्राह्मणों को मिष्टान्न भोजन करावें और उक्त स्वर्णमय मूर्तियाँ उन्हीं को अर्पित कर दें। इससे स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। फाल्गुन शुक्ला दशमी को 14 यमों की पूजा करें। यम, धर्मराज, मृत्यु, अंतक, व्यवस्थव, काल, सर्वभूतक्षय, औदुंबर, दग्न, नील, परमेष्ठी, वृकोदर, चित्र और चित्रगुप्त, ये 14 यम हैं। गंध आदि उपचारों से इनकी भली भांति पूजा करके कुश सहित तेल मिश्रित जल की 3-3 अंजलियों से प्रत्येक का तर्पण करें। तदनंतर तांबे के पात्रों में लाल चंदन, तिल, अक्षत, जौ और जल रखकर उन सब के द्वारा सूर्य को अर्घ्य दें। अर्घ्य का मंत्र इस प्रकार है। सहस्त्रों किरणों से सुशोभित तेजो राशि जगदीश्वर सूर्यदेव आइए, भक्ति पूर्वक मेरा दिया हुआ अर्घ्य स्वीकार कीजिए, साथ ही मुझे अपनी सहज कृपा से अपनाइए। इस मंत्र से अर्घ्य देकर 14 ब्राह्मणों को भोजन करावें तथा रजतमयी दक्षिणा दें। उन्हें विदा करके स्वयं भी भोजन करें। ब्राह्मण इस प्रकार विधि का पालन करके मनुष्य धर्मराज की कृपा से इहलोक के धन, पुत्र आदि देव दुर्लभ भोगों को भोगता है और देवावसान होने पर श्रेष्ठ विमान पर बैठकर भगवान विष्णु के 12 मास के एकादशी व्रतों की विधि और महिमा तथा दशमी आदि 3 दिनों के पालनीय विशेष नियम। सनातन जी कहते हैं, मुने, दोनों पक्षों की एकादशी को मनुष्य निराहार रहे और एकाग्र चित्त हो, नाना प्रकार के पुष्पों से शुभ एवं विचित्र मंडप बनावे। फिर शास्त्रोक्त विधि से भली भांति स्नान करके उपवास और इंद्रिय संयम द्वारा श्रद्धा और एकाग्रता के साथ नाना प्रकार के उपचार, जप, होम, प्रदक्षिणा, स्रोत पाठ, दंडवत प्रणाम तथा मन को प्रिय लगने वाले जय जय जयकार के शब्दों से विधिवत श्री विष्णु की पूजा करें तथा रात्रि में जागरण करें। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। चैत्र शुक्ला एकादशी को उपवास करके ज्येष्ठ मनुष्य 3 दिन के लिए आगे बताए जाने वाले सभी नियमों का पालन करने के पश्चात द्वादशी को भक्तिपूर्वक सनातन वासुदेव की षोडोपचार से पूजा करें। तदनंतर ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा दें और उनको विदा करें तथा स्वयं भी भोजन करें। ये कामदा नामक एकादशी है जो सब पापों का नाश करने वाली है। यदि भक्तिपूर्वक इस तिथि को उपवास किया जाए तो ये भोग और मोक्ष देने वाली होती है। वैशाख कृष्णा एकादशी को वरुथिनी कहते हैं। उस दिन उपवास करके दूसरे दिन भगवान मधुसूदन की पूजा करनी चाहिए। इसमें सुवर्ण, अन्न, कन्या और धेनु का दान उत्तम माना गया है। वरुथिनी का व्रत करके नियम परायण मनुष्य सब पापों से मुक्त हो वैष्णव पद प्राप्त कर लेता है। वैशाख शुक्ला एकादशी को मोहिनी व्रत कहते हैं। उस दिन उपवास करके दूसरे दिन स्नान के पश्चात गंध आदि से भगवान पुरुषोत्तम की पूजा करें। तदनंतर ब्राह्मण भोजन कराकर वो सब पातकों से मुक्त हो जाता है। ज्येष्ठ कृष्णा एकादशी को अपरा कहते हैं। उस दिन नियम पूर्वक उपवास करके द्वादशी को प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त हो भगवान त्रिविक्रम की विधिवत पूजा करें। तदनंतर श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा दें। ऐसा करने वाला मानव सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के लोक में जाता है। ज्येष्ठ शुक्ला एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। द्विजोत्तम सूर्योदय से लेकर सूर्योदय तक निर्जल उपवास करके दूसरे दिन द्वादशी के प्रातःकाल नित्य कर्म करने के अनंतर विविध उपचारों से भगवान ऋषिकेश का पूजन करें। तदनंतर भक्तिपूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराकर मनुष्य 24 एकादशियों का फल प्राप्त कर लेता है। आषाढ़ कृष्ण एकादशी को योगिनी कहते हैं। उस दिन उपवास करके द्वादशी को नित्य कर्म के पश्चात भगवान नारायण की पूजा करें। तत्पश्चात श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा दे। ऐसा करने वाला पुरुष संपूर्ण दानों का फल पाकर भगवान विष्णु के धाम में आनंद का अनुभव करता है। मुने, आषाढ़ शुक्ला एकादशी को उपवास करके सुंदर मंडप बनाकर उसमें विधि पूर्वक भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। वो प्रतिमा सोने या चांदी की बनी हुई अत्यंत सुंदर हो। उसकी चारों भुजाएं शंख, चक्र, गदा और पद्म से सुशोभित हों। उसे पीताम्बर धारण कराया गया हो और वो अच्छी तरह से बिछे हुए सुंदर पलंग पर विराज रही हो। तदनंतर मंत्र पाठ पूर्वक पंचामृत एवं शुद्ध जल से स्नान कराकर पुरुष सूक्त के 16 मंत्रों से षोडशोपचार पूजन करें। पाद्य समर्पण से लेकर आरती उतारने तक 16 उपचार होते हैं। तत्पश्चात श्री हरि की इस प्रकार प्रार्थना करें। जगन्नाथ, आपके सो जाने पर यह संपूर्ण जगत सो जाता है और आपके जागृत होने पर यह संपूर्ण चराचर जगत भी जागृत रहता है। इस प्रकार प्रार्थना करके भक्त पुरुष चातुर्मास्य के लिए शास्त्र विहित नियमों को यथाशक्ति ग्रहण करें। तदनंतर द्वादशी को प्रातःकाल षोडशोपचार द्वारा भगवान शेषशायी की पूजा करें। तत्पश्चात
ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा से संतुष्ट करें, फिर स्वयं भी मौन भाव से भोजन करें। इस विधि से भगवान की शयनी एकादशी का व्रत करके मनुष्य भगवान विष्णु की कृपा से भोग एवं मोक्ष का भागी होता है। द्विजश्रेष्ठ, श्रावण के कृष्ण पक्ष में एकादशी को कामी का व्रत होता है। उस दिन श्रेष्ठ मनुष्य नियम पूर्वक उपवास करके द्वादशी को नित्य कर्म का संपादन करने के अनंतर षोडशोपचार से भगवान श्रीधर का पूजन करें। तदनंतर ब्राह्मणों को भोजन करा, उन्हें दक्षिणा देकर विदा करने के पश्चात स्वयं भी भाव बंधुओं के साथ भोजन करें। जो इस प्रकार उत्तम कामिक व्रत करता है वो इस लोक में संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर भगवान विष्णु के परम धाम में जाता है। श्रावण शुक्ला एकादशी को पुत्रदा कहते हैं। उस दिन उपवास करके द्वादशी को नियम पूर्वक रहकर षोडशोपचार से भगवान जनार्दन की पूजा करें। तदनंतर ब्राह्मण भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा दें। इस प्रकार करने वाला यह लोक में उनसे सद्गुण संपन्न पुत्र पाकर संपूर्ण देवताओं से वंदित हो साक्षात भगवान विष्णु के धाम में जाता है। भाद्रपद कृष्णा एकादशी को अजा कहते हैं। उस दिन उपवास करके द्वादशी के दिन विभिन्न उपचारों से भगवान उपेंद्र की पूजा करनी चाहिए। फिर ब्राह्मणों को मिष्टान्न भोजन कराकर दक्षिणा दे विदा करें। इस प्रकार भक्ति पूर्वक एकाग्र भाव से अजा एकादशी का व्रत करके मनुष्य इहलोक में संपूर्ण उत्तम भोगों को भोगता और अंत में वैष्णव धाम को जाता है। भाद्रपद शुक्ला एकादशी का नाम पद्मा है। उस दिन उपवास करके नित्य पूजन करने के अनंतर ब्राह्मण को जल से भरा घट दान करें। द्विजोत्तम, पहले से स्थापित प्रतिमा का उत्सव करके उसे जलाशय के निकट ले जाएं और जल से स्पर्श कराकर उसकी विधि पूर्वक पूजा करें। फिर उसे घर में लाकर बाईं करवट से सुला दें। तदनंतर प्रातःकाल द्वादशी को गंध आदि उपचारों द्वारा भगवान वामन की पूजा करें। तत्पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा दे विदा करें। जो इस प्रकार पद्मा का परम उत्तम व्रत करता है वो इस लोक में भोग पाकर अंत में इस प्रपंच से मुक्त हो जाता है। आश्विन कृष्णा एकादशी को इंदिरा कहते हैं। उस दिन उपवास करके शालग्राम शिला के सम्मुख मध्याह्न काल में श्राद्ध करें। ब्राह्मण ये भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला होता है। तदनंतर द्वादशी को प्रातःकाल भगवान पद्मनाभ की पूजा करके विद्वान पुरुष ब्राह्मणों को भोजन करावें और दक्षिणा देकर उन्हें विदा करने के पश्चात स्वयं भी भोजन करें। इस प्रकार इंदिरा एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य इस लोक में मनोवांछित भोगों को भोग कर करोड़ों पितरों का उद्धार करके अंत में भगवान विष्णु के धाम में जाता है। विप्रवर, आश्विन शुक्ला एकादशी को पापांकुशा कहते हैं। उस दिन विधि पूर्वक उपवास करके द्वादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करें। तदनंतर श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन करा, उन्हें दक्षिणा दे भक्तिभाव से प्रणाम करके विदा करें। फिर स्वयं भी भोजन करें। जो मनुष्य इस प्रकार भक्तिपूर्वक पापांकुशा एकादशी का व्रत करता है वो इस लोक में उत्तम भोगों को भोग कर भगवान विष्णु के लोक में जाता है। द्विजश्रेष्ठ, कार्तिक कृष्ण पक्ष में रमा नाम की एकादशी को विधिवत स्नान करके द्वादशी को प्रातः काल केशी दैत्य का वध करने वाले देवताओं के भी देवता सनातन केशव की पूजा करें। तदनंतर ब्राह्मणों को भोजन करावें और उन्हें दक्षिणा देकर विदा करें। इस प्रकार व्रत करके मनुष्य इस लोक में मनोवांछित भोग भोगने के पश्चात विमान द्वारा वैकुंठ में जाकर भगवान लक्ष्मीपति का सामीप्य लाभ करता है। कार्तिक शुक्ला एकादशी को प्रबोधनी कहते हैं। उस दिन उपवास करके रात में सोए हुए भगवान को गीत आदि मांगलिक उत्सवों द्वारा जगाएं। उस समय ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के विविध मंत्रों और नाना प्रकार के वाद्यों के द्वारा भगवान को जगाना चाहिए। द्राक्षा, इक, अनार, केला और सिंगाड़ा आदि वस्तुएं भगवान को अर्पित करनी चाहिए। तत्पश्चात रात बीतने पर दूसरे दिन सवेरे स्नान और नित्य कर्म करके पुरुष सूक्त के मंत्रों द्वारा भगवान गदा दामोदर की षोडशोपचार से पूजा करनी चाहिए। फिर ब्राह्मणों को भोजन करा, उन्हें दक्षिणा से संतुष्ट करके विदा करें। इसके बाद आचार्य को भगवान की स्वर्णमयी प्रतिमा और धेनु का दान करना चाहिए। इस प्रकार जो भक्ति और आदर पूर्वक प्रबोधनी एकादशी का व्रत करता है वो इस लोक में श्रेष्ठ भोगों का उपभोग करके अंत में वैष्णव पद प्राप्त कर लेता है। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहते हैं। उस दिन उपवास करके द्वादशी को गंध आदि उपचारों से भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें। तत्पश्चात ज्येष्ठ ब्राह्मणों को भोजन करा, उन्हें दक्षिणा दे विदा करके स्वयं इष्ट जनों के साथ एकाग्र होकर भोजन करें। इस प्रकार जो भक्तिभाव से उत्पन्ना का व्रत करता है वह अंत काल में श्रेष्ठ विमान पर बैठकर भगवान विष्णु के लोक में चला जाता है। मार्गशीर्ष शुक्ला एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहते हैं। उस दिन उपवास करके द्वादशी को प्रातःकाल संपूर्ण उपचारों से विश्वरूपधारी भगवान अनंत की पूजा करें। फिर ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दक्षिणा देकर विदा करने के पश्चात स्वयं भाई बंधुओं के साथ भोजन करें। इस प्रकार व्रत करके मनुष्य इहलोक में मनोवांछित भोगों को भोग कर पहले और पीछे की 10-10 पीढ़ियों का उद्धार करके भगवान श्री हरि के धाम में जाता है।
पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला कहते हैं। उस दिन उपवास करके द्वादशी को सभी उपचारों से भगवान अच्युत की पूजा करें। फिर ब्राह्मणों को मिष्टान्न भोजन करावें और दक्षिणा देकर विदा करें। ब्राह्मण इस प्रकार सफला एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करके मनुष्य एलोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में वैष्णव पद को प्राप्त होता है। पौष शुक्ला एकादशी को पुत्रदा कहा गया है। उस दिन उपवास करके द्वादशी के दिन अर्घ्य आदि उपचारों से भगवान चक्रधारी विष्णु की पूजा करें। फिर श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन करा, दक्षिणा दे, विदा करके अपने इष्ट भाई बंधुओं के साथ शेष अन्न स्वयं भोजन करें। विप्रवर इस प्रकार व्रत करने वाला मनुष्य ये लोक में मनोवांछित भोग भोग कर अंत में श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ हो भगवान विष्णु के धाम में जाता है। द्विजश्रेष्ठ माघ के कृष्ण पक्ष में षटतिला एकादशी को उपवास करके तिलों से ही स्नान, दान, तर्पण, हवन, भोजन एवं पूजन का काम लें। फिर द्वादशी को प्रातःकाल सब उपचारों से भगवान वैकुंठ की पूजा करें। फिर ब्राह्मणों को भोजन करा, उन्हें दक्षिणा देकर विदा करें। इस प्रकार एकाग्र चित्त हो विधि पूर्वक व्रत करके मनुष्य ये लोक में मनोवांछित भोग भोग कर अंत में विष्णु पद प्राप्त कर लेता है। माघ शुक्ला एकादशी का नाम जया है। उस दिन उपवास करके द्वादशी को प्रातःकाल परम पुरुष भगवान श्रीपति की अर्चना करें। तदनंतर ब्राह्मणों को भोजन करा, दक्षिणा दे, विदा करके शेष अन्य अपने भाई बंधुओं के साथ स्वयं एकाग्रचित्त होकर भोजन करें। विप्रवर जो इस प्रकार भगवान केशव को संतुष्ट करने वाला व्रत करता है वो इहलोक में श्रेष्ठ भोगों को भोग कर अंत में भगवान विष्णु के धाम में जाता है। फाल्गुन कृष्णा एकादशी का नाम विजया है। उस दिन उपवास करके द्वादशी को प्रातःकाल गंध आदि उपचारों से भगवान योगेश्वर की पूजा करें। तदनंतर ब्राह्मणों को भोजन करा, दक्षिणा से संतुष्ट करके उन्हें विदा करने के पश्चात स्वयं मौन होकर भाई बंधुओं के साथ भोजन करें। इस प्रकार व्रत करने वाला मानव इहलोक में अभिष्ट भोगों को भोग कर देहांत होने के बाद देवताओं से सम्मानित हो भगवान विष्णु के लोक में जाता है। द्विजोत्तम फाल्गुन के शुक्ल पक्ष में आमल की एकादशी को उपवास करके द्वादशी को प्रातःकाल संपूर्ण उपचारों से भगवान पुंडरीकाक्ष का भक्तिपूर्वक पूजन करें। तदनंतर ब्राह्मणों को उत्तम अन्न भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा दें। इस प्रकार फाल्गुन के शुक्ल पक्ष में आमल की नाम वाली एकादशी को विधि पूर्वक पूजन आदि करके मनुष्य भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। ब्राह्मण चैत्र के कृष्ण पक्ष में पाप मोचनी नाम वाली एकादशी को उपवास करके द्वादशी को प्रातःकाल षोडशोपचार से भगवान गोविंद की पूजा करें। तत्पश्चात ब्राह्मणों को भोजन करा, दक्षिणा दें, उन्हें विदा करके स्वयं भाई बंधुओं के साथ भोजन करें। जो इस प्रकार इस पाप मोचनी का व्रत करता है वो तेजस्वी विमान द्वारा भगवान विष्णु के लोक में जाता है। ब्राह्मण इस प्रकार कृष्ण तथा शुक्ल पक्ष में एकादशी का व्रत मोक्षदायक कहा गया है। एकादशी व्रत 3 दिन में साध्य होने वाला बताया गया है। वो सब व्रतों में उत्तम और पापों का नाशक है, अतः उसका महान फल जानना चाहिए। नारद, इन 3 दिन के भीतर 4 समय का भोजन त्याग देना चाहिए। प्रथम और अंतिम दिन में 1-1 बार का और बीचले दिन में दोनों समय का भोजन त्याज्य है। अब मैं तुम्हें इन 3 दिन के व्रत में पालन करने योग्य नियम बतलाता हूँ। कांस का बर्तन, मांस, मसूर, चना, कोदो, शाक, मधु, पराय अन्न, पुनर्भोजन, 2 बार भोजन और मैथुन। दशमी के दिन इन 10 वस्तुओं से वैष्णव पुरुष दूर रहें। जुआ खेलना, नींद लेना, पान खाना, दातून करना, दूसरे की निंदा करना, चुगली खाना, चोरी करना, हिंसा करना, मैथुन करना, क्रोध करना और झूठ बोलना। एकादशी को ये 11 बातें न करें। कांस, मांस, मदिरा, मधु, तेल, झूठ बोलना, व्यायाम करना, परदेश में जाना, दोबारा भोजन, मैथुन, जो स्पर्श करने योग्य नहीं है उसका स्पर्श करना और मसूर खाना। द्वादशी को इन 12 वस्तुओं को न करें। विप्रवर, इस प्रकार नियम करने वाला पुरुष यदि शक्ति हो तो उपवास करे, यदि शक्ति न हो तो बुद्धिमान पुरुष एक समय भोजन करके रहे किंतु रात में भोजन न करे, अथवा अयाचित वस्तु बिना मांगे मिली हुई चीज को उपयोग करे। किंतु ऐसे महत्वपूर्ण व्रत का 12 महीनों के द्वादशी संबंधी व्रतों की विधि और महिमा तथा 8 महाद्वादशियों का निरूपण। सनातन जी कहते हैं, अनध, अब मैं तुमसे द्वादशी के व्रतों का वर्णन करता हूँ जिनका पालन करके मनुष्य भगवान विष्णु का अत्यंत प्रिय होता है। चैत्र शुक्ला द्वादशी को मदन व्रत का आचरण करें। सफ़ेद चावल से भरे हुए एक नूतन कलश की स्थापना करें जिसमें कोई छेद न हो। वो अनेक प्रकार के फलों से युक्त, एक सुदंड संयुक्त, 2 श्वेत वस्त्रों से आच्छादित, श्वेत चंदन से चर्चित, नाना प्रकार के भक्ष्य पदार्थों से संपन्न तथा अपनी शक्ति के अनुसार सुवर्ण से सुशोभित हो। उसके ऊपर गुड़ सहित तांबे का पात्र रखें। उस पात्र में काम स्वरूप भगवान अच्युत का गंध आदि उपचारों से पूजन करें। द्वादशी को उपवास करके दूसरे दिन प्रातःकाल पुनः भगवान की पूजा करें। वहाँ चढ़ी हुई वस्तुएं ब्राह्मण को दे दें। फिर ब्राह्मणों को भोजन करावें और उन्हें दक्षिणा दें।
इस प्रकार 1 वर्ष तक प्रत्येक द्वादशी को ये व्रत करके आचार्य को धृतधेनु सहित सब सामग्रियों से युक्त शय्यादान दें। तदनंतर वस्त्र आदि से ब्राह्मण दंपत्ति की पूजा करके उन्हें सुवर्णमय कामदेव तथा दूध देने वाली श्वेत गौदान करें। दान करते समय यह कहे कि कामरूपी श्रीहरि मुझ पर प्रसन्न हो। जो इस विधि से मदन द्वादशी व्रत का पालन करता है वो सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु की समता प्राप्त कर लेता है। इसी तिथि को भ्रत द्वादशी का व्रत बताया गया है। इसमें सुंदर शैया बिछाकर उस पर लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु को स्थापित करके उनके ऊपर फूलों से मंडप बनावे। तत्पश्चात व्रती पुरुष गंध आदि उपचारों से भगवान की पूजा करें। मांगलिक गीत वाद्य आदि के द्वारा रात में जागरण करें। फिर दूसरे दिन प्रातःकाल शैया सहित भगवान विष्णु की सुवर्णमय प्रतिमा का श्रेष्ठ ब्राह्मण को दान करें। ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा द्वारा उन्हें संतुष्ट करके विदा करें। इस तरह व्रत करने वाले पुरुष का दाम्पत्य सुख चिरस्थायी होता है और वो 7 जन्मों तक ये लोक और परलोक के अभिष्ट भोगों को भोगता रहता है। वैशाख शुक्ला द्वादशी का उपवास और इंद्रिय संयम पूर्वक गंध आदि उपचारों द्वारा भक्तिभाव से भगवान माधव की पूजा करें। फिर तृप्तिजनक मधुर पकवान और 1 घड़ा जल ब्राह्मण को विधि पूर्वक देवें। भगवान माधव मुझ पर प्रसन्न हो, यही उसका उपदेश होना चाहिए। ज्येष्ठ शुक्ला द्वादशी को गंध आदि उपचारों के द्वारा भगवान त्रिविक्रम की पूजा करके व्रती पुरुष ब्राह्मण को मिष्टान से भरा हुआ करवा निवेदन करें। तत्पश्चात 1 समय भोजन का व्रत करें। इस व्रत से संतुष्ट होकर देवदेव भगवान त्रिविक्रम जीवन में विपुल भोग और अंत में मोक्ष भी देते हैं। आषाढ़ शुक्ला द्वादशी को गंध आदि से पृथक पृथक 12 ब्राह्मणों की पूजा करके उन्हें मिष्ठान्न भोजन करावें। फिर उनके लिए वस्त्र, छड़ी, यज्ञोपवीत, अंगूठी और जलपात्र इन वस्तुओं को भक्ति पूर्वक दान करें। भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो, यही उस दान का उद्देश्य होना चाहिए। श्रावण शुक्ला द्वादशी को व्रती पुरुष भगवत परायण हो गंध आदि उपचारों से भक्ति पूर्वक भगवान श्रीधर की पूजा करें। फिर उत्तम ब्राह्मणों को दही भात भोजन कराकर चांदी की दक्षिणा दें। उन्हें नमस्कार करके विदा करें। मन ही मन ये भावना करें कि मेरे इस व्रत से देवेश्वर भगवान श्रीधर प्रसन्न हो। भाद्रपद शुक्ला द्वादशी को व्रती पुरुष भगवान वामन की पूजा करके उनके आगे 12 ब्राह्मणों को खीर भोजन करावें। तत्पश्चात स्वर्णमय दक्षिणा दे। वो भगवान विष्णु की प्रसन्नता को करने वाला होता है। आश्विन शुक्ला द्वादशी को गंध आदि उपचारों से भगवान पद्मनाभ की पूजा करें और उनके आगे ब्राह्मणों को मिष्टान्न भोजन करावें। साथ ही वस्त्र और सुवर्ण दक्षिणा दें। द्विजोत्तम इस व्रत से संतुष्ट होकर भगवान पद्मनाभ श्वेत दीप की प्राप्ति कराते हैं और इस लोक में भी मनोवांछित भोग प्रदान करते हैं। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में गोवत्स द्वादशी का व्रत होता है। उसमें बछड़े सहित गौ की आकृति लिखकर सुगंधित चंदन आदि के द्वारा तथा पुष्प मालाओं से उसकी पूजा करें। फिर ताम्र मात्र में फूल, अक्षत और तिल रखकर उन सब के द्वारा विधि पूर्वक अर्घ्य दान करें। नारद निम्नांकित मंत्र से उनके चरणों में अर्घ्य देना चाहिए। क्षीर सागर से प्रकट हुई सर्वदेव भूषिता देवदानव वंदिता संपूर्ण देव स्वरूपा देवी तुम्हें नमस्कार है। मातः गो मातः ये अर्घ्य ग्रहण कीजिए। तदनंतर उड़द आदि से बने हुए बड़े निवेदन करें। इस प्रकार अपने वैभव के अनुसार 10, 5 या 1 बड़ा अर्पण करना चाहिए। उस समय इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। सुरभि तुम संपूर्ण जगत की माता हो और सदा भगवान विष्णु के धाम में निवास करती हो। सर्वदेवमयी देवी मेरे दिए हुए इस ग्रास को ग्रहण करो। देवी तुम सर्वदेव स्वरूपा हो, संपूर्ण देवता तुम्हें विभूषित करते हैं। माता नंदिनी मेरी अभिलाषा सफल करो। द्विजोत्तम उस दिन तेल का पका हुआ और बटलोई का पका हुआ अन्न न खाए। गाय का दूध, दही, घी और तक्र भी त्याग दें। ब्राह्मण कार्तिक शुक्ला द्वादशी को गंध आदि उपचारों से एकाग्र चित्त हो भगवान दामोदर की पूजा करें और उनके आगे 12 ब्राह्मणों को पकवान भोजन करावें। तदनंतर जल से भरे हुए घड़ों को वस्त्र से आच्छादित और पूजित करके सुपारी, लड्डू और सुवर्ण के साथ उन सबको प्रसन्नता पूर्वक अर्पण करें। ऐसा करने पर मनुष्य भगवान विष्णु का प्रिय भक्त और संपूर्ण भोगों का भोक्ता होता है और शरीर का अंत होने पर वो भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। मार्गशीर्ष शुक्ला द्वादशी को परम उत्तम साध्य व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। मनोभाव प्राण, नर, अपान, वीर्यमान, चिति, हय, नय, हंस, नारायण, विभु और प्रभु ये 12 साध्यगण कहे गए हैं। चावलों पर इनका आवाहन करके गंध पुष्प आदि के द्वारा पूजन करना चाहिए। तदनंतर भगवान नारायण प्रसन्न हो इस भावना से 12 श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें उत्तम दक्षिणा दे विदा करें। उसी दिन द्वादशादित्य नामक व्रत भी विख्यात है। उस दिन बुद्धिमान पुरुष 12 आदित्यों की पूजा करे। धाता, मित्र,
अर्यमा, पुषा, शक्र, अंश, वरुण, भग, त्वष्टा, विवस्वान, सविता और विष्णु, ये 12 आदित्य बताए गए। प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को यत्नपूर्वक 12 आदित्यों की पूजा करते हुए 1 वर्ष व्यतीत करें। व्रत के अंत में सोने की 12 प्रतिमाएं बनवाएं और विधि पूर्वक उनकी पूजा करके 12 श्रेष्ठ ब्राह्मणों को सत्कार पूर्वक मिष्टान्न भोजन करावे। तत्पश्चात व्रती पुरुष प्रत्येक ब्राह्मण को 1-1 प्रतिमा दें। इस प्रकार द्वादशादित्य नामक व्रत करके मनुष्य सूर्यलोक में जा वहां के भोगों का चिरकाल तक उपभोग करने के पश्चात पृथ्वी पर धर्मात्मा मनुष्य होता है। मनुष्य योनि में उसे रोग नहीं होते। उस व्रत के पुण्य से वो पुनः उसी व्रत को पाता है और पुनः उसके पुण्य से सूर्यमंडल को भेद कर निरंजन, निराकार एवं निर्द्वंद ब्रह्म को प्राप्त होता है। द्विजोत्तम उक्त तिथि को ही अखंड नामक व्रत कहा गया है। उसमें भगवान जनार्दन की सुवर्णमयी मूर्ति बनाकर गंध पुष्प आदि से उसकी पूजा करके भगवान के आगे 12 ब्राह्मणों को भोजन करावें। प्रत्येक मास की द्वादशी को ऐसा करके स्वयं रात में भोजन करें और जितेंद्रिय भाव से रहें। तत्पश्चात वर्ष पूरा होने पर उस स्वर्ण मूर्ति का विधि पूर्वक पूजन करके दूध देने वाली गाय के साथ उसका आचार्य को दान करें। तदनंतर 12 श्रेष्ठ ब्राह्मणों को खांड और खीर भोजन कराकर उन्हें 12 सुवर्ण खंड की दक्षिणा दे नमस्कार करें। इस प्रकार व्रत पूरा करके जो भगवान जनार्दन को प्रसन्न करता है वो सुवर्णमय विमान से श्री विष्णु के परम धाम में जाता है। पौष मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी को रूप व्रत बताया गया है। ब्राह्मण व्रती पुरुष को चाहिए कि वो दशमी को विधि पूर्वक स्नान करके सफ़ेद या किसी एक रंग वाली गाय के गोबर को धरती पर गिरने से पहले आकाश से ही ले ले। उस गोबर से 108 पिंड बनाकर उन्हें तांबे या मिट्टी के पात्र में रखकर धूप में सुखा दे। फिर एकादशी को उपवास करके भगवान विष्णु की स्वर्णमयी प्रतिमा का विधि पूर्वक पूजन और रात्रि में जागरण करें। सुंदर मंगलमय गीत वाद्य, स्रोत पाठ और जप आदि के द्वारा जागरण का कार्य सफल बनावे। तत्पश्चात प्रातः काल जल से भरे हुए कलश पर तिल से भरा पात्र रखकर उसके ऊपर उस स्वर्णमयी प्रतिमा को रखें और विभिन्न उपचारों से उसकी पूजा करें। इसके बाद 2 काष्ठों के रगड़ने आदि के द्वारा नूतन अग्नि उत्पन्न करके उसकी पूजा करें और विद्वान पुरुष उस प्रज्वलित अग्नि में तिल और घी सहित 1-1 गोमय पिंड का विष्णु संबंधी द्वादशाक्षर मंत्र से होम करें। तत्पश्चात पूर्णाहुति करके प्रेम पूर्ण हृदय से प्रसन्नता पूर्वक 108 ब्राह्मणों को खीर भोजन करावे। फिर कलश सहित वो प्रतिमा आचार्य को अर्पित करें। तदनंतर दूसरे ब्राह्मणों को यथाशक्ति दक्षिणा दे। पुरुष हो या स्त्री इस व्रत का आदर पूर्वक पालन करके वो रूप और सौभाग्य प्राप्त कर लेती है। माघ शुक्ला द्वादशी को शालग्राम शिला की विधि पूर्वक भक्तिभाव से पूजा करके उसके मुख्य भाग में सुवर्ण रखें। फिर उसे चांदी के पात्र में रखकर 2 श्वेत वस्त्रों से ढक दें। तत्पश्चात वेदवेत्ता ब्राह्मण को उसका दान कर दें। दान देने के पश्चात उस ब्राह्मण को खांड और घी के साथ हितकर खीर का भोजन करावें। ये करके स्वयं एक समय भोजन का व्रत करते हुए भगवान विष्णु के चिंतन में लगा रहे। ऐसा करने वाला पुरुष यहाँ मनोवांछित भोग भोगने के पश्चात विष्णु धाम प्राप्त कर लेता है। ब्राह्मण फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को श्री हरि की स्वर्णमय प्रतिमा का गंध पुष्प आदि से पूजन करके उसे वेदवेत्ता ब्राह्मण को दान कर दे। फिर 12 ब्राह्मणों को भोजन करा उन्हें दक्षिणा देकर विदा करें। उसके बाद स्वयं भाई बंधुओं के साथ भोजन करें। त्रिस्पर्शा, उन्मीलनी, पक्षवर्धिनी, वंजुली, जया, विजया, जयंती और अपराजिता, ये 8 प्रकार की द्वादशी तिथियां सब पापों का नाश करने वाली हैं। उसमें सदा उपवास पूर्वक व्रत करना चाहिए। नारद जी ने पूछा, ब्राह्मण इन सब द्वादशियों का लक्षण कैसा है और उनका फल कैसा होता है, ये सब मुझे बताइए। इसके सिवा अन्य पुण्यदायक तिथियों का भी तो परिचय दीजिए। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, देवर्षि नारद ने द्विश्रेष्ठ सनातन जी से जब इस प्रकार प्रश्न किया तो सनातन मुनि ने अपने भाई महाभागवत नारद जी की प्रशंसा करके कहा। सनातन जी बोले, भैया तुम तो साधु पुरुषों के संशय का निवारण करने वाले हो। तुमने ये बहुत सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुम्हें महाद्वादशियों के पृथक पृथक लक्षण और फल बतलाता हूँ। जिस दिन एकादशी सूर्योदय से पहले अरुणोदय काल में ही निवृत्त हो गई हो, दिन भर द्वादशी हो और रात के अंतिम भाग में त्रयोदशी आ गई हो, उस दिन त्रिस्पर्शना नाम वाली द्वादशी होती है। उसका महान फल होता है। नारद, जो मनुष्य उसमें उपवास करके भगवान गोविंद का पूजन करता है वो निश्चय ही 1000 अश्वमेघ यज्ञ का फल पाता है।
जब अरुणोदय काल में एकादशी तिथि दशमी से विद्ध हो और एकादशी पूरे दिन रहकर दूसरे दिन भी कुछ काल तक विद्यमान हो तो उस प्रथम दिन की एकादशी को छोड़कर दूसरे दिन महाद्वादशी को उपवास करें। उसे उन्मीलनी द्वादशी कहते हैं। उस उन्मीलनी व्रत में उत्तम पूजा की विधि से भगवान वासुदेव का यजन करके मनुष्य 1 सहस्र राजसूय यज्ञ फल पाता है। जब सूर्योदय काल में दशमी एकादशी का स्पर्श करती हो और द्वादशी की वृद्धि हुई हो तो उस एकादशी को त्याग कर मंजुली नाम वाली उस महाद्वादशी को ही सदा उपवास करना चाहिए। उसमें सबको सदा अवैदान करने वाले परम पुरुष संकर्षण देव का गंध आदि उपचारों से भक्ति पूर्वक पूजन करें। ये महाद्वादशी संपूर्ण यज्ञों का फल देने वाली, सब पापों को हरने वाली तथा समस्त संपदाओं को देने वाली कही गई है। विप्रवर, जब पूर्णिमा अथवा अमावस्या नाम की तिथियां बढ़ जाती हैं तो उस पक्ष की द्वादशी का नाम पक्षवर्धिनी होता है, जो महान फल देने वाली है। उसमें संपूर्ण ऐश्वर्य प्रदान करने वाले तथा पुत्र और पौत्रों को बढ़ाने वाले जगदीश्वर भगवान प्रद्युम्न का पूजन करना चाहिए। जब शुक्ल पक्ष में द्वादशी तिथि मघा नक्षत्र से युक्त हो तो उसका नाम जया होता है। वो संपूर्ण शत्रुओं का विनाश करने वाली होती है। उसमें समस्त कामनाओं के दाता और मनुष्यों को संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाले लक्ष्मीपति भगवान अनिरुद्ध की आराधना करनी चाहिए। जब शुक्ल पक्ष में द्वादशी तिथि श्रवण नक्षत्र से युक्त हो तो वो विजया नाम से प्रसिद्ध होती है। उसमें सदा समस्त भोगों के आश्रय तथा संपूर्ण सौख्य प्रदान करने वाले भगवान गदाधर की पूजा करनी चाहिए। विप्रवर, विजया में उपवास करके मनुष्य संपूर्ण तीर्थों का फल पाता है। जब शुक्ल पक्ष में द्वादशी रोहिणी नक्षत्र से युक्त होती है तब वो महापुण्यमयी जयंती नाम से प्रसिद्ध होती है। उसमें मनुष्यों को सिद्धि देने वाले भगवान वामन की अर्चना करनी चाहिए। ये तिथि उपवास करने पर संपूर्ण व्रतों का फल देती है, समस्त दानों का फल प्रस्तुत करती है और भोग तथा मोक्ष देने वाली होती है। जब शुक्ल पक्ष में द्वादशी तिथि पुष्य नक्षत्र से युक्त हो तो उसे अपराजिता कहा गया है। वो संपूर्ण ज्ञान देने वाली है। उसमें संसार बंधन का नाश करने वाले ज्ञान के समुद्र तथा रोग शोक से रहित भगवान नारायण की आराधना करनी चाहिए। उस तिथि को उपवास करके ब्राह्मण भोजन कराने वाला मनुष्य उस व्रत के पुण्य से ही संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। जब आषाढ़ शुक्ला द्वादशी को अनुराधा नक्षत्र हो तब 2 व्रत करने चाहिए। यहाँ एक ही देवता है इसलिए 2 व्रत करने में दोष नहीं है। जब भाद्रपद शुक्ला द्वादशी को श्रवण नक्षत्र का योग हो और कार्तिक शुक्ला द्वादशी को रेवती नक्षत्र का संयोग हो तो एकादशी और द्वादशी दोनों दिन व्रत रहने चाहिए। विप्रवर, इनके सिवा अन्यत्र द्वादशी को एक समय भोजन करके व्रत रहना चाहिए। ये व्रत स्वभाव से ही सब पातकों का नाश करने वाला बताया गया है। द्वादशी सहित एकादशी का व्रत नित्य माना गया है, अतः यहाँ उसका उद्यापन नहीं करना चाहिए। इसे जीवन पर्यंत करते रहना चाहिए। त्रयोदशी संबंधी व्रतों की विधि और महिमा। सनातन जी कहते हैं, नारद, अब मैं तुम्हें त्रयोदशी के व्रत बतलाता हूँ जिनका भक्तिपूर्वक पालन करके मनुष्य इस पृथ्वी पर सौभाग्यशाली होता है। चैत्र कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी शनिवार से युक्त हो तो महावारुणी मानी गई है। यदि उसमें गंगा स्नान का अवसर मिले तो वो कोटि सूर्य ग्रहणों से अधिक फल देने वाली है। चैत्र के कृष्ण पक्ष में त्रयोदशी को शुभ योग, शतभिषा नक्षत्र और शनिवार का योग हो तो वो महावारुणी के नाम से विख्यात होती है। ज्येष्ठ शुक्ला त्रयोदशी को दौर्भाग्य शमन व्रत होता है। उस दिन नदी के जल में स्नान करके पवित्र स्थान में उत्पन्न हुए सफ़ेद मदार, आक और लाल कनेर की पूजा करें। उस दिन आकाश में सूर्य की ओर देखकर निम्नांकित मंत्र का उच्चारण करते हुए प्रार्थना करें। मदार, कनेर और आक आप लोग भगवान भास्कर के अंश से उत्पन्न हुए हैं, अतः पूजित होकर मेरे दुर्भाग्य का नाश करें। आपको नमस्कार है। इस प्रकार जो भक्तिपूर्वक 1-1 वर्ष तक इन तीनों वृक्षों की पूजा करता है उसका दुर्भाग्य नष्ट हो जाता है। आषाढ़ शुक्ला त्रयोदशी को एक समय भोजन व्रत करें। भगवती पार्वती और भगवान शंकर इन दोनों जगदीश्वरों की यथाशक्ति सोने, चांदी अथवा मिट्टी की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा करें। भगवती उमा सिंह पर बैठी हूँ और भगवान शंकर वृषभ पर। नारद, इन दोनों प्रतिमाओं को देव मंदिर, गौशाला अथवा ब्राह्मण के घर में वेद मंत्र द्वारा स्थापित करके लगातार 5 दिन तक नित्य पूजन एवं एक समय भोजन के व्रत का पालन करें। तदनंतर अंतिम दिन प्रातःकाल स्नान करके पुनः उन दोनों प्रतिमाओं की पूजा करें।
फिर वेद वेदांग के ज्ञान से सुशोभित ब्राह्मण को वे दोनों विग्रह समर्पित कर दें। 5 वर्षों तक प्रतिवर्ष इसी प्रकार करना चाहिए। 5वां वर्ष बीतने पर दूध देने वाली दोनों गौओं के साथ उन दोनों प्रतिमाओं का दान करें। स्त्री हो या पुरुष, जो इस प्रकार इस शुभ व्रत का पालन करता है वो 7 जन्मों तक दाम्पत्य सुख से वंचित नहीं होता, उसका दाम्पत्य संबंध बीच में खंडित नहीं होता। भाद्रपद शुक्ला त्रयोदशी को गोत्रीय रात्र व्रत बताया गया है। उस दिन भगवान लक्ष्मी नारायण की सोने या चांदी की प्रतिमा बनवाकर उसे पंचामृत से स्नान करावें। तत्पश्चात शुभ अष्टदल मंडल में पीठ पर उस भगवती ग्रह को स्थापित करके सुंदर वस्त्र चढ़ाकर गंध आदि से उसकी पूजा करें। तत्पश्चात आरती करके अन्न और जल सहित घटदान करें। नारद इस प्रकार 3 दिन तक सब विधि का पालन करके व्रत के अंत में गौ का पूजन करें और भली भांति धन की दक्षिणा देकर निम्नांकित मंत्र से गौओं को नमस्कार पूर्वक दान करें। जब क्षीर समुद्र का मंथन होने लगा उस समय उनसे 5 गौएं उत्पन्न हुई। उनके मध्य में जो नंदा नाम वाली गौ है उस धेनु को बारंबार नमस्कार है। तदनंतर नीचे लिखे मंत्र से गाय की प्रदक्षिणा करके उसे ब्राह्मण को दान दें। मंत्र इस प्रकार है: गौएं मेरे आगे रहें, गौएं मेरे पीछे रहें, गौएं मेरे बगल में रहें और गौएं के बीच में मैं निवास करूं। तत्पश्चात ब्राह्मण दाम्पत्य का पूर्णतः सत्कार करके उन्हें भोजन करावें और उन्हें आदरपूर्वक लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा दान करें। सहस्रों अश्वमेघ और सैकड़ों राजसूय यज्ञों का अनुष्ठान करके मनुष्य जिस फल को पाता है उसी को वो गोत्रीय रात्र व्रत खित से पा लेता है। आश्विन शुक्ला त्रयोदशी को 3 रात तक अशोक व्रत करें। उस दिन नारी उपवास परायण हो अशोक की सुवर्णमय प्रतिमा बनवाकर शास्त्रीय विधि से उसकी प्रतिदिन पूजा और आदर पूर्वक 108 परिक्रमा करें। उस समय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए: अशोक, तुम्हें पूर्व काल में परम कृपालु भगवान शंकर ने उत्पन्न किया है। तुम संपूर्ण जगत का उपकार करने वाले हो, अतः शिवप्रिय अशोक तुम मुझ पर प्रसन्न हो। तदनंतर 3रे दिन उस अशोक वृक्ष में भगवान शंकर की विधिवत पूजा करके ब्राह्मण को भोजन करावें और उसे अशोक प्रतिमा का दान करें। इस प्रकार व्रत करने वाली नारी कभी वैवध्य का कष्ट नहीं पाती। वो पुत्र पौत्र आदि के साथ रहकर अपने पति की अत्यंत प्रियतमा होती है। कार्तिक कृष्णा त्रयोदशी को एकाग्र चित्त हो एक समय भोजन का व्रत करें। प्रदोष काल में तेल का दीपक जलाकर उसकी यत्नपूर्वक पूजा करें और घर के द्वार पर बाहर के भाग में उस दीपक को इस उद्देश्य से रखें कि उसके दान से यमराज मुझ पर प्रसन्न हो। विप्रेंद्र, ऐसा करने पर मनुष्य को यमराज की पीड़ा प्राप्त नहीं होती। द्विजोत्तम कार्तिक शुक्ला त्रयोदशी को मनुष्य एक समय भोजन करके व्रत रखें। प्रदोष काल में पुनः स्नान करके मौन और एकाग्रचित्त हो 32 दीपकों की पंक्ति से भगवान शिव को आलोकित करें। घी से दीपकों को जलाएं और गंध आदि से भगवान शिव की पूजा करें। फिर नाना प्रकार के फलों और नैवेद्य द्वारा उन्हें संतुष्ट करें। तदनंतर निम्नलिखित नामों से देवेश्वर शिव की स्तुति करें: रुद्र, भीम, नीलकंठ और वेदा रष्टा को नमस्कार है। कपर्दी, जटाजूटधारी सुरेश तथा व्योमकेश को नमस्कार है। वृषध्वज, सोम तथा सोमनाथ को नमस्कार है। दिगंबर, भृंग, उमाकांत और बर्धी वृद्धि करने वाले शिव को नमस्कार है। तपोमय, व्याप्त और क्षिपविष्ट तेजस्वी भगवान शंकर को नमस्कार है। व्याल प्रिय, सर्पों को पसंद करने वाले व्याल सर्प स्वरूप और व्यालपति शिव को नमस्कार है। महीधर, पर्वत रूप, व्योम आकाश स्वरूप और पशुपति को नमस्कार है। त्रिपुरहंता, सिंह, शार्दुल तथा वृषभ को नमस्कार है। मित, मितनाथ, सिद्ध, परमश्रेष्ठी, वेदगीत, गुप्त और वेदगुह्य शिव को नमस्कार है। दीर्घ, दीर्घरूप, दीर्घार्थ, महियान, जगदाधार और व्योम स्वरूप शिव को नमस्कार है। कल्याण स्वरूप, विशिष्ट पुरुष, शिष्ट साधु महात्मा, परमात्मा, गजकृतिधर, वस्त्र रूप से हाथी का चमड़ा धारण करने वाले अंधकासुर हंता भगवान शिव को नमस्कार है। नील, लोहित एवं शुक्ल वर्ण वाले चडमुंड प्रिय, भक्ति प्रिय, देवस्वरूप, दक्ष यज्ञ नाशक तथा अविनाशी शिव को नमस्कार है। महेश, आपको नमस्कार है। महादेव, सबका संहार करने वाले आपको नमस्कार है। आपके 3 नेत्र हैं, आप तीनों वेदों के आश्रय हैं। वेदांग स्वरूप आपको बार बार नमस्कार है। आप अर्थ हैं, अर्थ स्वरूप हैं और परमार्थ हैं, आपको नमस्कार है। विश्वरूप, विश्वमय तथा विश्वनाथ भगवान शिव को नमस्कार है। जो सबका कल्याण करने वाले शंकर हैं, काल स्वरूप हैं तथा काल के कला, काष्ठा आदि छोटे छोटे अवयव रूप हैं, जिनका कोई रूप नहीं, जिनके विविध रूप हैं तथा जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। प्रभो, आप शमशान में निवास करने वाले हैं, आप चर्ममय वस्त्र धारण करते हैं, आपको नमस्कार है।
आपके मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट सुशोभित है। आप भयंकर भूमि में निवास करते हैं, आपको नमस्कार है। आप दुर्ग, कठिनता से प्राप्त होने योग्य, दुर्ग पार, कठिनाइयों से पार लगाने वाले, दुर्गा व साक्षी पार्वती जी के अंग प्रत्यंग का दर्शन करने वाले, लिंग रूप, लिंगमय और लिंगों के अधिपति हैं, आपको नमस्कार है। आप प्रभाव रूप है, प्रभाव रूप प्रायोजक के साधक हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। आप कारणों के भी कारण, मृत्युंजय तथा स्वयंभू स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। नमस्कार है। आपके 3 नेत्र हैं। शितिकंठ, आप तेज की निधि हैं। गौरी जी के साथ नित्य संयुक्त रहने वाले और मंगल के हेतुभूत हैं, आपको नमस्कार है। विप्रवर, पिनाकधारी महादेव जी के गुणों का प्रतिपादन करने वाले इन नामों का पाठ करके महादेव जी की परिक्रमा करने से मनुष्य भगवान के निज धाम में जाता है। ब्रह्मन, इस प्रकार व्रत करके मनुष्य महादेव जी के प्रसाद में इहलोक के संपूर्ण भोग कर अंत में शिवधाम प्राप्त कर लेता है। पौष शुक्ला त्रयोदशी को अच्युत श्रीहरि का पूजन करके सब मनोरथों की सिद्धि के लिए श्रेष्ठ ब्राह्मणों को घी से भरा हुआ पात्र दान करें। ब्राह्मण, माघ शुक्ला त्रयोदशी से लेकर 3 दिन तक माघ स्नान का व्रत होता है, जो नाना प्रकार के मनोवांछित फल को देने वाला है। माघ मास में प्रयाग में 3 दिन स्नान करने वाले पुरुष को जो फल प्राप्त होता है वो 1000 अश्वमेघ यज्ञ करने से भी इस पृथ्वी पर सुलभ नहीं होता। वहाँ किया हुआ स्नान, जप, होम और दान अनंत गुना अथवा अक्षय हो जाता है। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को उपवास करके भगवान जगन्नाथ को प्रणाम करें। तत्पश्चात धनद व्रत प्रारंभ करें। नाना प्रकार के रंगों से एक पट्ट पर यक्षपति महाराज कुबेर की आकृति अंकित कर लें और भक्तिभाव से गंध आदि उपचारों द्वारा उसकी पूजा करें। द्विजोत्तम, इस प्रकार प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को मनुष्य कुबेर की पूजा करें। उस दिन ये उपवास करके रहें या एक समय भोजन करें। तदनंतर 1 वर्ष में व्रत की समाप्ति होने पर पुनः सुवर्णमय निधियों के साथ धनाध्यक्ष कुबेर की भी सुवर्णमय प्रतिमा बनाकर पंचामृत आदि स्नानों, षोडश उपचारों और भांति भांति के नैवेद्यों से भक्ति एवं एकाग्रता के साथ पूजन करें। तत्पश्चात वस्त्र, माला, गंध और आभूषणों से बछड़े सहित शुभ गौओं को अलंकृत करके वेद वेदता ब्राह्मण के लिए विधिपूर्वक दान करें। फिर 12 या 13 ब्राह्मणों को मिष्टान्न भोजन कराकर वस्त्र आदि से आचार्य की पूजा करके पूर्वोक्त प्रतिमा उन्हें अर्पण करें। फिर ब्राह्मणों को यथाशक्ति दक्षिणा दें, उन्हें नमस्कार करके विदा करें। इसके बाद बुद्धिमान पुरुष इष्ट बंधुओं के साथ एकाग्रचित्त हो स्वयं भोजन करें। विप्रवर, इस प्रकार व्रत पूर्ण करने पर निर्धन मनुष्य धन पाकर इस पृथ्वी पर दूसरे कुबेर की भांति विख्यात हो आनंद। वर्ष भर के चतुर्दशी व्रतों की विधि और महिमा। सनातन जी कहते हैं, नारद सुनो, अब मैं तुम्हें चतुर्दशी के व्रत बतलाता हूँ, जिनका पालन करके मनुष्य इस लोक में संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। चैत्र शुक्ला चतुर्दशी को कुमकुम, अगुर, चंदन, गंध आदि उपचार, वस्त्र तथा मणियों द्वारा भगवान शिव की बड़ी भारी पूजा करनी चाहिए। चंदोवा, ध्वज एवं छत्र आदि देकर मातृकाओं का भी पूजन करना चाहिए। विप्रवर, जो उपवास अथवा एक समय भोजन करके इस प्रकार पूजन करता है वो मनुष्य इस पृथ्वी पर अश्वमेघ यज्ञ से भी अधिक पुण्य लाभ करता है। वो मनुष्य स्थिति को गंध, पुष्प आदि के द्वारा दमनक पूजन करके पूर्णिमा को कल्याण स्वरूप भगवान शिव की सेवा में समर्पित करना चाहिए। वैशाख कृष्णा चतुर्दशी को उपवास करके प्रदोष काल में स्नान करें और श्वेत वस्त्र धारण करके विद्वान पुरुष गंध आदि उपचारों तथा बिल्व पत्रों से शिवलिंग की पूजा करें। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को निमंत्रण देकर उसे भोजन कराने के बाद दूसरे दिन स्वयं भोजन करें। विश्रेष्ठ, इसी प्रकार समस्त कृष्णा चतुर्दशियों में धन और संतान की इच्छा रखने वाले पुरुष को यह शिव संबंधी व्रत करना चाहिए। वैशाख शुक्ला चतुर्दशी को श्री नरसिंह व्रत का अनुष्ठान करें। यदि शक्ति हो तो उपवास पूर्वक व्रत करना चाहिए और यदि शक्ति न हो तो एक समय भोजन करके करना चाहिए। सायंकाल में दैत्य सूदन भगवान नरसिंह को पंचामृत आदि से स्नान कराकर षोडशोपचार से उसकी पूजा करें। तत्पश्चात इस मंत्र का उच्चारण करते हुए भगवान से क्षमा प्रार्थना करें। दिव्य सिंह, आपके अयाल तपाए हुए सोने के समान दपक रहे हैं, नेत्र प्रज्वलित अग्नि के समान दहक रहे हैं और आपके नखों का स्पर्श वज्र से भी अधिक कठोर है। आपको नमस्कार है। देवेश्वर भगवान नरसिंह से इस प्रकार प्रार्थना करके व्रती पुरुष मिट्टी की वेदी पर सोए, इंद्रियों और क्रोध को काबू में रखें और सब प्रकार के भोगों से अलग रहें। जो इस प्रकार प्रत्येक वर्ष में विधि पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करता है वो संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में श्रीहरि के पद को प्राप्त कर लेता है। मनुष्वर, इसी तिथि को ओमकारेश्वर की यात्रा करनी चाहिए। वहाँ ओमकारेश्वर के पूजन का अवसर दुर्लभ है। उनका दर्शन पापों का नाश करने वाला है। ओमकारेश्वर का पूजन, ध्यान, जप और दर्शन जो भी हो जाए वो मनुष्यों के लिए ज्ञान और मोक्ष देने वाला बताया गया है। इस तिथि को पापनाशक,
लिंग व्रत भी करना चाहिए। आटे का शिवलिंग बनाकर उसे पंचामृत से स्नान करावें, फिर उस पर कुमकुम का लेप करें और वस्त्र, आभूषण, धूप, दीप तथा नैवेद्य के द्वारा उसकी पूजा करें। जो इस प्रकार सब मनोरथों की सिद्धि प्रदान करने वाले पिष्टमय शिवलिंग का पूजन करता है, वो महादेव जी की कृपा से भोग और मोक्ष प्राप्त कर लेता है। ज्येष्ठ शुक्ला चतुर्दशी को दिन में पंचाग्नि का सेवन करें और सायंकाल सुवर्णमय धेनु का दान करें। ये रुद्र व्रत कहा गया है। जो मनुष्य आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी को देश काल में उत्पन्न हुए फूलों द्वारा भगवान शिव का पूजन करता है, वो समस्त संपदाओं को प्राप्त कर लेता है। द्विजश्रेष्ठ, श्रावण शुक्ला चतुर्दशी को अपनी शाखा में बताई हुई विधि के अनुसार पवित्रारोपण करना चाहिए। पहले पवित्रक को 100 बार अभिमंत्रित करके देवी को समर्पित करें। स्त्री हो या पुरुष, यदि वो पवित्रारोपण करता है तो महादेव जी के प्रसाद से भोग एवं मोक्ष प्राप्त कर लेता है। भाद्रपद शुक्ला चतुर्दशी को उत्तम अनंत व्रत का पालन करना चाहिए। इसमें एक समय भोजन किया जाता है। 1 सेर गेहूं का आटा लेकर उसे शक्कर और घी में मिलाकर पकावे, पुआ तैयार करें और वो भगवान अनंत को अर्पण करें। इससे पहले कपास अथवा रेशम के सुंदर सूत को 14 गांठों से युक्त करके उसका गंध आदि उपचारों से पूजन करें। फिर पुराने सूत को बाँह में से उतार कर उसे किसी जलाशय में डाल दे और नए अनंत सूत्र को नारी बाईं भुजा में और पुरुष दाईं भुजा में बांध ले। आटे का पुआ या पिट्टी पकाकर दक्षिणा सहित उसका दान करें। फिर स्वयं भी परिमित मात्रा में उसे भोजन करें। इस प्रकार इस उत्तम व्रत का 14 वर्षों तक पालन करना चाहिए। इसके बाद विद्वान पुरुष उसका उद्यापन करें। मुने रंगे हुए चावल से सुंदर सर्वतोभद्र मंडल बनाकर उसके तांबे का कलश स्थापित करें। उस कलश के ऊपर रेशमी पीताम्बर से आच्छादित भगवान अनंत की सुंदरमय सुवर्णमय प्रतिमा स्थापित करें और उसका विधि पूर्वक यजन करें। इसके सिवा गणेश, मातृका, नवग्रह तथा लोकपालों का भी पृथक पृथक पूजन करें। फिर भविष्य से होम करके पूर्णाहुति दें। द्विजोत्तम तत्पश्चात आवश्यक सामग्रियों सहित शैया, दूध देने वाली गाय तथा अनंत जी की प्रतिमा आचार्य को भक्ति पूर्वक अर्पण करें और दूसरे 14 ब्राह्मणों को मीठे पकवान भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा द्वारा संतुष्ट करें। इस प्रकार किए गए अनंत व्रत का जो आदर पूर्वक प्रत्यक्ष दर्शन करता है, वो भी भगवान अनंत के प्रसाद से भोग और मोक्ष का भागी होता है। आश्विन कृष्णा चतुर्दशी को विष, शस्त्र, जल, अग्नि, सर्प, हिंसक जीव तथा वज्रपात आदि के द्वारा मरे हुए मनुष्यों तथा ब्रह्म हत्यारे पुरुषों के लिए एकोदिष्ट की विधि से श्राद्ध करना चाहिए और ब्राह्मण वर्ग को मिष्टान्न भोजन कराना चाहिए। उस दिन तर्पण, गोग्रास, कुक्कुर बलि और काक बलि आदि देकर आचमन करने के पश्चात स्वयं भी भाई बंधुओं के साथ भोजन करें। जो इस प्रकार दक्षिणा देकर श्राद्ध करता है, वो पितरों का उद्धार करके सनातन देवलोक में जाता है। द्विजश्रेष्ठ, आश्विन शुक्ला चतुर्दशी को धर्मराज की सुवर्णमय प्रतिमा बनाकर गंध आदि से उसकी विधिवत पूजा करें और ब्राह्मणों को भोजन कराकर उसे वो प्रतिमा दान कर दें। नारद, इस पृथ्वी पर धर्मराज उस दाता पुरुष की रक्षा करते हैं जो इस प्रकार धर्मराज की प्रतिमा का उत्तम दान करता है। वो इस लोक में श्रेष्ठ भोगों को भोग कर धर्मराज की आज्ञा से स्वर्गलोक में जाता है। कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी को सवेरे चंद्रोदय होने पर शरीर में तेल और उबटन लगाकर स्नान करें। स्नान के पश्चात वो धर्मराज की पूजा करें। ऐसा करने से उस मनुष्य को नरक से अभय प्राप्त होता है। प्रदोष काल में तेल के दीपक जलाकर यमराज की प्रसन्नता के लिए चौराहे पर या घर से बाहर के प्रदेश में एकाग्र चित्त हो दीपदान करें। हेमलंब नामक संवत्सर में श्री संपन्न कार्तिक मास आने पर शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को अरुणोदय काल में भगवान विश्वनाथ जी ने अन्य देवताओं के साथ मणिकर्णिका तीर्थ में स्नान करके भस्म से त्रिपुंड तिलक लगाया और स्वयं अपने आप को पूजा करके पाशुपत व्रत का पालन किया था। अतः वहाँ गंध आदि के द्वारा शिवलिंग की महापूजा करनी चाहिए। द्रोण पुष्प, बिल्वपत्र, अर्क पुष्प, केतकी पुष्प, भांति भांति के फल, मीठे पकवान एवं नाना प्रकार के नैवेद्यों द्वारा उस शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। नारद, ऐसा करके भगवान विश्वनाथ के संतोष के लिए जो एक समय भोजन का व्रत करता है, वो इहलोक और परलोक में मनोवांछित भोगों को प्राप्त करता है। समृद्धि की इच्छा रखने वाले पुरुष को उस दिन ब्रह्मकुर्च व्रत भी करना चाहिए। दिन में उपवास करके रात में पंचगव्य पान करें और जितेंद्रिय रहें। कपिला गाय का मूत्र, काली गौ का गोबर, सफ़ेद गौ का दूध, लाल गाय का दही और कबरी गाय का घी लेकर एक में मिला दें। अंत में कुशोदक मिला दें। यही पंचगव्य एवं ब्रह्मकुर्च है जिसको व्रत के दिन उपवास करके रात में पिया जाता है। तदनंतर प्रातःकाल कुशयुक्त जल से स्नान करके देवताओं का तर्पण करें और ब्राह्मणों को भोजन आदि से संतुष्ट करके स्वयं मौन होकर भोजन करें। ये
ब्रह्मकुर्च व्रत का सब पातकों का नाश करने वाला है। बाल्यावस्था, कुमारावस्था और वृद्धावस्था में भी जो पाप किया गया है वो ब्रह्मकुर्च व्रत से तत्काल नष्ट हो जाता है। नारद, उसी दिन पाषाण व्रत भी बताया गया है, उसका परिचय सुनो। दिन में उपवास करके रात में भोजन करें, गंध आदि से गौरी देवी की पूजा करें और उन्हें घी में पकाई हुई पाषाण के आकार की पिट्टी अर्पण करें। उसी प्रसाद को स्वयं भी ग्रहण करें। द्विजश्रेष्ठ, शास्त्रोक्त विधि से इस व्रत का आचरण करके मनुष्य ऐश्वर्य, सुख, सौभाग्य तथा रूप प्राप्त करता है। मार्गशीर्ष शुक्ला चतुर्दशी को शिवजी का व्रत किया जाता है। इसमें पहले दिन एक समय भोजन करना चाहिए और व्रत के दिन निराहार रहकर सुवर्णमय वृक्ष की पूजा करके उसे ब्राह्मण को दान देना चाहिए। तदनंतर दूसरे दिन प्रातःकाल उठकर स्नान के पश्चात कमल के फूल, गंध, माला और अनुलेपन आदि के द्वारा उमा सहित भगवान महेश्वर की पूजा करें। उसके बाद ब्राह्मणों को मिष्टान्न भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा आदि से संतुष्ट करें। विप्रवर, ये शिवव्रत जो करते हैं, जो इसका उपदेश देते हैं, जो इसमें सहायक होते हैं या अनुमोदन करते हैं, उन सबको ये भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। पौष शुक्ला चतुर्दशी को विरूपाक्ष व्रत बताया गया है। उस दिन ये चिंतन करके कि मैं भगवान कपर्दीश्वर का सामीप्य प्राप्त करूंगा, अगाध जल में स्नान करें। विप्रवर, स्नान के पश्चात गंध, माल्य, नमस्कार, धूप, दीप तथा अन्न संपत्ति के द्वारा विरूपाक्ष शिव का पूजन करें। वहाँ चढ़ी हुई सब वस्तुएं ब्राह्मण को देकर मनुष्य देवलोक में देवता की भांति आनंद का अनुभव करता है। माघ कृष्णा चतुर्दशी को यमत्पर्ण बताया गया है। उस दिन सूर्योदय से पूर्व स्नान करके सब पापों से छुटकारा पाने के लिए शास्त्रोक्त नामों से 14 नामों से यम का तर्पण करें। तिल, कुशा और जल से तर्पण करना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मण को खिचड़ी खिलावें और स्वयं भी मौन होकर वही भोजन करें। द्विजश्रेष्ठ, फाल्गुन कृष्णा चतुर्दशी को शिवरात्रि व्रत बताया गया है। उसमें दिन रात निर्जल उपवास करके एकाग्र चित्त हो गंध आदि उपचारों से तथा जल, बिल्वपत्र, धूप, दीप, नैवेद्य, स्रोत पाठ और जप आदि से किसी स्वयंभू आदि लिंग की अथवा पार्थिक लिंग की पूजा करनी चाहिए। फिर दूसरे दिन उन्हें उपचारों से पुनः पूजन करके ब्राह्मणों को मिष्टान्न भोजन करावें और दक्षिणा देकर विदा करें। इस प्रकार व्रत करके मनुष्य महादेव जी की कृपा से देवताओं द्वारा सम्मानित हो दिव्य भोग प्राप्त करता है। फाल्गुन शुक्ला चतुर्दशी को भक्तिपूर्वक गंध आदि उपचारों से दुर्गा जी की पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन करावें और स्वयं एक समय भोजन करके रहे। नारद, जो इस प्रकार दुर्गा का व्रत करता है वो इस लोक और परलोक में भी मनोवांछित भोगों को प्राप्त कर लेता है। चैत्र कृष्णा चतुर्दशी को उपवास करके केदार तीर्थ का जल पीने से अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। संपूर्ण चतुर्दशी व्रतों के उद्यापन की सामान्य विधि बताई जाती है। इसमें 14 कलश रखे जाते हैं और सबके साथ सुपारी, अक्षत, मोदक, वस्त्र और दक्षिणा द्रव्य होते हैं। घट तांबे के हों या मिट्टी के, नए हों, टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। बांस के 14 डंडों और उतने ही पवित्र आसन, पात्र तथा यज्ञोपवीतों की भी व्यवस्था करनी चाहिए। शेष बातें उन व्रतों के साथ जैसी कही गई है। की पूर्णिमा तथा अमावास्या से संबंध रखने वाले व्रतों तथा सत्कर्मों की विधि और महिमा। सनातन जी कहते हैं, नारद सुनो, अब मैं तुमसे पूर्णिमा के व्रतों का वर्णन करता हूँ, जिनका पालन करने से स्त्री और पुरुष सुख और संतति प्राप्त करते हैं। विप्रवर, चैत्र की पूर्णिमा मनवादी तिथि कही गई है। उसमें चंद्रमा की प्रसन्नता के लिए कच्चे अन्न सहित जल से भरा हुआ घट दान करना चाहिए। वैशाख की पूर्णिमा को ब्राह्मण को जो जो द्रव्य दिया जाता हो वो सब दाता को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। उस दिन धर्मराज व्रत कहा गया है। वैशाख की पूर्णिमा को श्रेष्ठ ब्राह्मण के लिए जल से भरा हुआ घट और पकवान दान करना चाहिए। वो गोदान का फल देने वाला होता है और उससे धर्मराज संतुष्ट होते हैं। जो स्वच्छ जल से भरे हुए कलशों का श्रेष्ठ ब्राह्मण को सुवर्ण के साथ दान करता है वो कभी शोक में नहीं पड़ता। ज्येष्ठ की पूर्णिमा को वट सावित्री का व्रत होता है। उस दिन स्त्री उपवास करके अमृत के समान मधुर जल से वट वृक्ष को सींचे और सूत से उस वृक्ष को 108 बार प्रदक्षिणा पूर्वक लपेटे। तदनंतर परम पतिव्रता सावित्री देवी से इस प्रकार प्रार्थना करें, जगन्माता सावित्री, तुम संपूर्ण जगत के लिए पूजनीय और पति को ही इष्ट देव मानने वाली पतिव्रता हो। वट वृक्ष पर निवास करने वाली देवी, तुम ऐसी कृपा करो जिससे मेरा अपने पति के साथ नित्य संयोग बना रहे, कभी वियोग न हो। तुम्हें मेरा सादर नमस्कार है। जो नारी इस प्रकार प्रार्थना करके दूसरे दिन सुवासिनी स्त्रियों को भोजन कराने के पश्चात स्वयं भोजन करती है वो सदा सौभाग्यवती बनी रहती है। आषाढ़ की पूर्णिमा को गोपद्म व्रत का विधान है। उस दिन स्नान करके भगवान श्रीहरि के स्वरूप का इस प्रकार ध्यान करें। भगवान के 4 भुजाएं हैं, उनका शरीर विशाल है,
उनकी अंग कांति जाम्बुनद सुवर्ण के समान श्याम है। शंख, चक्र, गदा, पद्म, लक्ष्मी तथा गरुड़ उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं तथा देवता, मुनि, गंधर्व, यक्ष और किन्नर उनकी सेवा में लगे हैं। इस प्रकार श्री हरि का चिंतन करके गंध आदि उपचारों द्वारा पुरुष सूक्त के मंत्रों से उनकी पूजा करें। तत्पश्चात वस्त्र और आभूषण आदि के द्वारा आचार्य को संतुष्ट करें और स्नेह युक्त हृदय से आचार्य तथा अनन्नान्य ब्राह्मणों को यथाशक्ति मीठे पकवान भोजन करावें। विप्रवर, इस प्रकार व्रत करके मनुष्य कमलापति के प्रसाद से इलोक और परलोक के भोगों को प्राप्त कर लेता है। श्रावण मास की पूर्णिमा को वेदों का उपाकर्म बताया गया है। उस दिन यजुर्वेदी द्विजों को देवताओं, ऋषियों तथा पितरों का तर्पण करना चाहिए। अपने शाखा में बताई हुई विधि के अनुसार ऋषियों का पूजन भी करना चाहिए। ऋग्वेदियों को चतुर्दशी के दिन तथा सामवेदियों को भाद्रपद मास के हस्त नक्षत्र में विधि पूर्वक रक्षा विधान करना चाहिए। लाल कपड़े के एक भाग में सरसों का तथा अक्षत रखकर उसे लाल रंग के डोरे से बांध दें। इस प्रकार बनी हुई पोटली की रक्षा है। उसे जल से सींचकर कांस के पात्र में रखें। उसी में गंध आदि उपचारों द्वारा श्री विष्णु आदि देवताओं की पूजा करके उनकी प्रार्थना करें। फिर ब्राह्मण को नमस्कार करके उसी के हाथ से प्रसन्नता पूर्वक अपनी कलाई में उस रक्षा पोटलिका को बांध दें। तदनंतर ब्राह्मणों को दक्षिणा दे, वेदों का स्वाध्याय करे तथा सप्तर्षियों का विसर्जन करके अपने हाथ से बनाकर कुमकुम आदि रंगे हुए नूतन यज्ञोपवीत को धारण करें। यथाशक्ति श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं एक समय भोजन करें। विप्रवर, इस व्रत के कर लेने पर वर्ष भर वैदिक कर्म यदि भूल गया हो, बुद्धि विधि से हीन हुआ हो या नहीं किया गया हो तो वो सब भली भांति संपादित हो जाता है। भाद्रपद मास की पूर्णिमा को उमा माहेश्वर व्रत किया जाता है। उसके लिए एक दिन पहले एक समय भोजन करके रहे और शिव पार्वती का यत्न पूर्वक पूजन करके हाथ जोड़ प्रार्थना करें, प्रभु मैं कल व्रत करूंगा। इस प्रकार भगवान से निवेदन करके उस उत्तम व्रत को ग्रहण करें। रात में देवता के समीप शयन करके रात के पिछले पहर में उठें। फिर संध्या वदन आदि नित्य कर्म करके भस्म तथा रुद्राक्ष की माला धारण करें। तत्पश्चात उत्तम गंध, बिल्वपत्र, धूप, दीप और नैवेद्य आदि विभिन्न उपचारों द्वारा विधि पूर्वक भगवान शंकर की पूजा करें। उसके बाद सवेरे से लेकर प्रदोष काल तक विद्वान पुरुष उपवास करें। चंद्रोदय होने पर पुनः पूजा करके उन्हीं देवता के समीप रात में जागरण करें। इस प्रकार प्रतिवर्ष आलस्य छोड़कर 15 वर्षों तक इस व्रत का निर्वाह करें। उसके बाद विधि पूर्वक व्रत का उद्यापन करना चाहिए। उस समय भगवती उमा और भगवान शंकर की सुवर्णमयी 2 प्रतिमाएं बनवाएं। यथाशक्ति सोने, चांदी, तांबे अथवा मिट्टी के 15 उत्तम कलश स्थापित करें। वहाँ एक कलश के ऊपर वस्त्र सहित दोनों प्रतिमाओं की स्थापना करनी चाहिए। उन प्रतिमाओं को पंचामृत से स्नान कराकर फिर शुद्ध जल से नहलाना चाहिए। तदनंतर षोडशोपचार से उनकी पूजा करनी चाहिए। इसके बाद 15 ब्राह्मणों को मिष्टान्न भोजन करावें और उन्हें दक्षिणा तथा एक एक कलश दें। भगवान शंकर की मूर्ति से युक्त कलश आचार्य को अर्पण करें। इस प्रकार उमा माहेश्वर व्रत का पालन करके मनुष्य इस पृथ्वी पर विख्यात होता है। वो समस्त संपत्तियों की निधि बन जाता है। उसी दिन शक्र व्रत का भी विधान किया गया है। उसमें प्रातः काल स्नान करके विधि पूर्वक गंध आदि उपचारों तथा नैवेद्य राशियों से देवराज इंद्र की पूजा करें। फिर निमंत्रित ब्राह्मणों को विधिवत भोजन कराकर वहां आए हुए दूसरे लोगों तथा दीनों और अनाथों को भी उसी प्रकार भोजन करावें। विप्रवर, धन धान्य की सिद्धि चाहने वाले राजाओं को अथवा दूसरे धनी लोगों को प्रतिवर्ष ये शक व्रत करना चाहिए। आश्विन मास की पूर्णिमा को कोजागर व्रत कहा गया है। उसमें विधि पूर्वक स्नान करके उपवास करें और जितेंद्रिय भाव से रहें। तांबे अथवा मिट्टी के कलश पर वस्त्र से ढकी हुई सुवर्णमय लक्ष्मी प्रतिमा को स्थापित करके भिन्न भिन्न उपचारों से उसकी पूजा करें। तदनंतर सायंकाल में चंद्रोदय होने पर सोने, चांदी अथवा मिट्टी के धृतपूर्ण 100 दीपक जलावें। इसके बाद घी और शक्कर मिलाई हुई बहुत सी खीर तैयार करें और बहुत से पात्रों में उसे ढालकर चंद्रमा की चांदनी में रखें। जब एक पहर बीत जाए तो लक्ष्मी जी को ये सब अर्पण करें। तत्पश्चात भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को वो खीर भोजन करावें और उनके साथ ही मांगलिक गीत तथा मंगलमय कार्यों द्वारा जागरण करें। तदनंतर अरुणोदय काल में स्नान करके लक्ष्मी जी की वो स्वर्णमय मूर्ति आचार्य को अर्पित करें। उस रात में देवी महालक्ष्मी अपने कर कमलों में वर और अभय लिए निश्चित काल में संसार में विचरती हैं और मन ही मन संकल्प करती है कि इस समय भूतल पर कौन जाग रहा है। जागकर मेरी पूजा में लगे हुए उस मनुष्य को मैं आज धन दूंगी। प्रतिवर्ष किया जाने वाला ये व्रत लक्ष्मी जी को संतुष्ट करने वाला है। इससे प्रसन्न हुई लक्ष्मी इस लोक में समृद्धि देती है और शरीर का अंत होने पर परलोक में सद्गति प्रदान करती है।
कार्तिक की पूर्णिमा को ब्राह्मणत्व की प्राप्ति और संपूर्ण शत्रुओं पर विजय पाने के लिए कार्तिकेय जी का दर्शन करें। उसी तिथि को प्रदोष काल में दीपदान के द्वारा संपूर्ण जीवों के लिए सुखदायक त्रिपुरोत्सव का करना चाहिए। उस दिन दीपक का दर्शन करके कीट, पतंग, मच्छर, वृक्ष तथा जल और स्थल में विचरने वाले दूसरे जीव भी पुनर्जन्म नहीं ग्रहण करते, उन्हें अवश्य मोक्ष प्राप्त होता है। ब्राह्मण उस दिन चंद्रोदय के समय 6 कृतिकाओं की खड्गधारी कार्तिकेय की तथा वरुण और अग्नि की गंध, पुष्प, धूप, दीप, प्रचुर नैवेद्य, उत्तम अन्न, फल तथा शाक आदि के द्वारा एवं होम और ब्राह्मण भोजन के द्वारा पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार देवताओं की पूजा करके घर से बाहर दीपदान करना चाहिए। दीपकों के पास एक सुंदर चौकोर गड्ढा खोदें, उसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई 14 अंगुल की रखें। फिर उसे चंदन और जल से सींचें। तदनंतर उस गड्ढे को गाय के दूध से भरकर उसे सर्वांग सुंदर सुवर्णमय मत्स्य डालें। उस मत्स्य के नेत्र मोती के बने हुए होने चाहिए। महात्मत्साय नमः इस मंत्र का उच्चारण करते हुए गंध आदि से उसकी पूजा करके ब्राह्मण को उसका दान कर दें। जो श्रेष्ठ, ये मैंने तुमसे क्षीरसागर दान की विधि बतलाई है। इस दान के प्रभाव से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप आनंद भोगता है। नारद, इस पूर्णिमा को वृषोत्सर्ग व्रत तथा नक्त व्रत करके मनुष्य रुद्रलोक प्राप्त कर लेता है। मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा के दिन शांत स्वभाव वाले ब्राह्मण को सुवर्ण सहित एक आढ़क नमक दान करें। इससे संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि होती है। मनुष्य पूर्णिमा को पुष्य का योग होने पर संपूर्ण सौभाग्य की वृद्धि के लिए पीली सरसों के उपटन से अपने शरीर को मलकर सर्वाशधु युक्त जल से स्नान करें। स्नान के पश्चात 2 नूतन वस्त्र धारण करें। फिर मांगलिक द्रव्य का दर्शन और स्पर्श कर विष्णु, इंद्र, चंद्रमा, पुष्य और बृहस्पति को नमस्कार करके गंध आदि उपचारों द्वारा उनकी पूजा करें। तदनंतर होम करके ब्राह्मणों को खीर के भोजन से तृप्त करें। विप्रवर, लक्ष्मी जी की प्रीति बढ़ाने वाले तथा दरिद्रता का नाश करने वाले इस व्रत को करके मनुष्य इहलोक और परलोक में आनंद भोगता है। माघ की पूर्णिमा के दिन तिल, सूती कपड़े, कंबल, रत्न, कंचुक, पगड़ी, जूते आदि का अपने वैभव के अनुसार दान करके मनुष्य स्वर्गलोक में सुखी होता है। जो उस दिन भगवान शंकर की विधि पूर्वक पूजा करता है वह अश्वमेघ यज्ञ का फल पाकर भगवान विष्णु के लोक में प्रतिष्ठित होता है। फाल्गुन की पूर्णिमा को सब प्रकार के काष्ठों और उपलों, कंडों का संग्रह करना चाहिए। वहाँ रक्षोद्र मंत्रों द्वारा अग्नि में विधि पूर्वक होम करके होलिका पर काठ आदि फेंक कर उसमें आग लगा दे। इस प्रकार दाह करके होलिका की परिक्रमा करते हुए उत्सव मनावें। यह होलिका प्रहलाद को भय दिखाने वाली राक्षसी है, इसलिए गीत मंगल पूर्वक काष्ठ आदि के द्वारा लोग उसका दाह करते हैं। विप्रेंद्र, मतांतर में ये कामदेव का दाह है। पक्षांत तिथियां 2 होती हैं, पूर्णिमा तथा अमावस्या। दोनों के देवता पृथक पृथक हैं, अतः अमावस्या का व्रत पृथक बतलाया जाता है। नारद, इसे सुनो, ये पितरों को अत्यंत प्रिय है। चैत्र और वैशाख की अमावस्या को पितरों की पूजा, पावर्ण विधि से धन वैभव के अनुसार श्राद्ध, ब्राह्मण भोजन, विशेषतः गौ आदि का दान, ये सब कार्य सभी महीनों की अमावस्या को अत्यंत पुण्यदायक बताए गए हैं। नारद, ज्येष्ठ की अमावस्या को ब्रह्म सावित्री का व्रत बताया गया है। इसमें भी ज्येष्ठ की पूर्णिमा के समान ही सब विधि कही गई है। आषाढ़, श्रावण और भाद्रपद मास में पितृश्राद्ध, दान, होम और देव पूजा आदि कार्य अक्षय होते हैं। भाद्रपद की अमावस्या को अपराह्न में तिल के खेत में पैदा हुए कुशों को ब्रह्मा जी के मंत्र से आमंत्रित करके ओम फट का उच्चारण करते हुए उखाड़ लें और उन्हें सदा सब कार्यों में नियुक्त करें और दूसरे कुशों को एक ही समय काम में लाना चाहिए। आश्विन की अमावस्या को विशेष रूप से गंगा जी के जल में या गया जी में पितरों का श्राद्ध तर्पण करना चाहिए, वो मोक्ष देने वाला है। कार्तिक की अमावस्या को देव मंदिर, घर, नदी, बगीचा, पोखरा, चैत्य वृक्ष, गौशाला तथा बाजार में दीपदान और लक्ष्मी जी का पूजन करना चाहिए। उस दिन गौओं के सींग आदि रंगों में रंग लगाकर उन्हें घास और अन्न देकर तथा नमस्कार और प्रदक्षिणा करके उनकी पूजा की जाती है। मार्गशीर्ष की अमावस्या को भी श्राद्ध और ब्राह्मण भोजन के द्वारा, ब्रह्मचर्य आदि नियमों और जप, होम तथा पूजन आदि के द्वारा पितरों की पूजा की जाती है। विप्रवर, पौष और माघ में भी पितृ श्राद्ध का फल अधिक कहा गया है। फाल्गुन की अमावस्या में श्रवण, व्यतिपात और सूर्य का योग होने पर केवल श्राद्ध और भोजन ब्राह्मण भोजन से गया से अधिक फल देने वाला होता है। सोमवती अमावस्या को किया हुआ दान आदि संपूर्ण फलों को देने वाला है, उसमें किए हुए श्राद्ध का फल अधिक है। मुने, इस प्रकार मैंने तुम्हें संक्षेप से तिथि कृत्य बताया है। सभी तिथियों में कुछ विशेष विधि है जो अन्य पुराणों में वर्णित है।